नमस्कार, आप एबीजन न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। देखिए, मुकेश सहनी को लेकर लगातार चर्चा हो रही है कि मुकेश सहनी किसके दल में जा रहे हैं, कौन सी पार्टी में जा रहे हैं, ये लेकर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ था। लेकिन आज तमाम चर्चा खत्म हो गया। मुकेश सहनी अब आरजेडी का हिस्सा हो गए हैं। देखिए, आरजेडी में जाने के बाद तेजस्वी यादव ने साफ तौर से ऐलान कर दिया है कि हम युवा हैं और हमारे साथ अगर कोई युवा आते हैं तो दोनों युवा मिलकर बिहार के साथ पूरे देश की उन्नति करेंगे। आपको तमाम तरह की बात बताएंगे। देखिए, मुकेश सहनी वीआईपी सुप्रीमो हैं और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। लगातार मुकेश सहनी कई दशक से अगर बात करें तो चुनावी रण में उतरे हैं और लगातार चुनाव लड़ रहे थे, लोगों के बीच पहुंच रहे थे, लोगों की समस्या सुन रहे थे। लेकिन तमाम अटकलें लग रहे थे कि मुकेश सहनी को लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि अगर मुजफ्फरपुर चुनाव लड़ना है तो तुम अपनी पार्टी को मर्ज कर लो, यानी आरजेडी से मर्ज करने के लिए कहा गया था। इसको लेकर मुकेश सहनी ने साफ तौर से कहा था कि हम पार्टी को मर्ज नहीं करेंगे। आज तमाम तरह की अटकलें खत्म हो गई और आरजेडी में कहें तो मुकेश सहनी शामिल हो गए हैं। मुकेश सहनी को फिलहाल आरजेडी कोटे से 3 सीट मिला है। तो साफ तौर से कहें, आरजेडी कोटे से 3 सीट मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को दिया गया है। झंझारपुर, गोपालगंज और मोतिहारी, ये 3 सीट पर वीआईपी सुप्रीमो अपनी कैंडिडेट को उतारेंगे और लोकसभा चुनाव लड़वाएंगे। यानी साफ तौर से कहें तो आरजेडी कोटे से जो आरजेडी को 26 सीट बिहार में महागठबंधन के तरफ से मिला था, उसमें से 3 सीट अब वीआईपी सुप्रीमो को गया है। फिलहाल ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुकेश सहनी 1 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, मुकेश सहनी का गढ़ मुजफ्फरपुर माना जाता है, लेकिन मुकेश सहनी को मुजफ्फरपुर नहीं देकर अब झंझारपुर, गोपालगंज और मोतिहारी में यह चुनाव लड़ने का आदेश दिया गया है और आरजेडी कोटे से 3 सीट उन्हें मिला है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मुकेश सहनी जब आरजेडी में शामिल हुए तो तमाम तरह की बातें अगर कहें तो मोदी पर कटाक्ष किए हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि 400 पार का जो नारा लगा है वो 400 पार नहीं, शायद 100 पार भी नहीं होगा। और अगर देश में कहें तो कांग्रेस के राहुल गांधी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार में तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की तैयारी में जुट गए हैं और आज से वीआईपी के तमाम कार्यकर्ता वो बिहार के चुनावी रण में रहेंगे और चुनाव के साथ साथ जिताने का भी काम करेंगे। देखिए, मुकेश सहनी की अगर बात करें तो मुकेश सहनी अपने समाज के आरक्षण को लेकर लगातार बातचीत कर रहे थे। वो कह रहे थे कि निषाद समाज को जो आरक्षण देगा हम उनके साथ रहेंगे और उन्हीं को दिल्ली भेजने का काम करेंगे। लेकिन एनडीए में भी तमाम तरह की बातचीत चल रही थी, वो बातचीत एनडीए में उनका नहीं मिला। उसके बाद अब वो जाकर अगर कहें तो आरजेडी कोटे में शामिल हुए हैं। उन्हें 3 सीट मिला है। तीनों सीट पर वो अपने कैंडिडेट को मैदान में उतारेंगे। लेकिन आगे मुकेश सहनी जब आरजेडी में आज ज्वाइन किए हैं तो क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुनिए। लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। गरीब पिछड़े समाज में जन्म लिए हैं। संघर्ष के बदौलत आज हम लोगों ने अपनी मुकाम को हासिल किया है। और जब मैं मुड़ के देखता हूँ तो हजारों समस्या हमारे परिवार में, हमारे लोगों के बीच में है। उस समस्या को दूर करने के लिए बॉम्बे के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर मैं बिहार आया, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ने लगा, आंदोलन किया। आंदोलन से हमने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया और आपने देखा कि किस तरीके से हमने संघर्ष करने वाले लोग हम अपने सर उठा के जीने का हमने निर्णय लिया था। और आपने देखा कि भाजपा ने किस तरीके से हमारे विधायक को खरीद लिया, हमारी पार्टी को तोड़ दिया, हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बनाई, उस सरकार से हमें बाहर कर दिया। और अब पिछले 2 सालों से संघर्ष में कर रहा हूँ। गांव-गांव में घूमकर अपने लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। हमारी लड़ाई है कि जब देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, तो हमारे साथ अन्याय क्यों? जब बंगाल में निषाद समाज के सभी उपजाति, चाहे बिंद हो, बेलदार हो, नुनिया हो, मलाह हो, चाय हो, तियर हो, बनपर हो, गोरी हो, तमाम निषाद के सभी उपजाति को आरक्षण एससी का मिल रहा है। आप दिल्ली चले जाइए, वहाँ पे निषाद समाज के सभी उपजाति को आरक्षण मिल रहा है और बिहार या उत्तर प्रदेश, झारखंड में नहीं मिल रहा है। कई बार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने कई बार उन्होंने वादा किया
कि हमारी सरकार बनेगी, हमारे साथ दीजिए, हम आपको आरक्षण देंगे। और कई बार हम लोगों ने उनको मदद किया, लेकिन जब उनकी मजबूरी होता है तो हर तरह की बातें करते हैं, और जब उनकी समस्या दूर हो जाता है तो भूल जाते हैं कि मल्ला का बेटा का भी समस्या है, उसको दूर करें।